होली की रात्रि को सिद्धियां देने वाली रात्रि कहा जाता है। किसी का वशीकरण करना हो, किसी को अपने वशीभूत करना हो, या अपने अंदर सहज आकर्षण पैदा करना हो, ऐसा आकर्षण पैदा करना हो जो आपके व्यक्तित्व को निखार दे, आपके ऊपर अनायास ही कोई भी आकर्षित होने लगे। आपके जीवन में अगर स्त्री का सुख नहीं है, आपके लाइफ पार्टनर में आपसे प्रेम नहीं है, आपसी प्रेम नहीं है, तो फिर आपके लिए यह होली की रात्रि बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि इसमें की जाने वाली कामदेव साधना से आप इन सभी जो उपलब्धियां हैं उनको प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में अपने व्यक्तित्व को, अपनी उपलब्धियों को और निखार सकते हैं, एक नया रूप दे सकते हैं। जय माई की। होली आते ही साधकों के अंदर एक उत्कंठा प्रकट होती है कि इस रात्रि में कोई विशेष साधना की जाए। तो अगर साधना ऐसी हो जो आपके जीवन में आध्यात्मिक उपलब्धियां भी आपको दिला सके और आपको भौतिक और व्यवहारिक उपलब्धियां भी दे सके और शारीरिक कुछ इस तरह का सौंदर्य और आकर्षण आपके अंदर पैदा कर सके कि जिसको प्राप्त करने के बाद अनायास ही कोई व्यक्ति आपके ऊपर आकर्षित होने लगे, आपकी तरफ आकर्षित होने लगे। तो ऐसी ही साधना है कामदेव साधना। यह साधना बड़ी महत्वपूर्ण है। इस साधना को करने से आप किसी का भी वशीकरण तो कर ही सकते हैं, अपने अंदर एक सहज आकर्षण पैदा कर सकते हैं, जिससे अनायास ही कोई व्यक्ति आपकी ओर आकर्षित होने लगता है। अगर आपके जीवन में स्त्री का सुख नहीं है, आपकी लाइफ पार्टनर से बनती नहीं है, तो भी आप इस साधना को करके वो सभी सुख प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप सांसारिक व्यक्ति हैं तब तो आपके लिए यह साधना महत्वपूर्ण है ही, लेकिन अगर आप विरक्त भी हैं, आप साधु भी हैं, तब भी यह साधना आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान आपको दे सकती है, क्योंकि यह विरक्तों के लिए भी बहुत सी उपलब्धियों को देने वाली साधना है। तो होली पर कब करना है यह साधना? होली पर यह साधना उस दिन की जाती है जिस दिन होलिका दहन होता है, अर्थात पूर्णिमा की रात्रि को। जब होलिका दहन हो जाता है तो होलिका दहन करने के उपरांत इस साधना का आरंभ किया जाता है। इसकी मंत्र और विधि कौन सी है? मंत्र है इसका क्लीम कामदेवाय नमः। इस मंत्र का जप साधक को करना होता है और विधि इसकी बड़ी ही अद्भुत है और समझने योग्य है। इस विधि को, इस मंत्र को जपने से पूर्व साधक को अपने आप को एक विशेष अवस्था में लाना होता है, एक विशेष भावनात्मक अवस्था में लाना होता है, जिसे तंत्र के ग्रंथों में समनी अवस्था कहा गया है। अर्थात साधक अपने अंदर ही दोनों ही व्यक्तित्वों का चिंतन करने लगता है। वह स्त्री के व्यक्तित्व का भी चिंतन अपने अंदर करता है, स्त्री सत्ता का भी अपने अंदर चिंतन करता है और पुरुष सत्ता का भी अपने अंदर चिंतन करता है। और इस मंत्र को, जो क्लीम कामदेवाय नमः है, इस मंत्र का जप साधक करते हुए जिस अवस्था का अनुभव करता है, वो यही उसकी अवस्था होती है कि उसके अंदर जो स्त्री और पुरुष तत्व हैं उनका आपस में सम्मेलन हो रहा है, उनके आपस में दोनों का एक क्रिया हो रही है, एक ऐसी रति क्रिया हो रही है। इसका चिंतन करते हुए इस मंत्र का साधक जप करता है, और जब वह जप करता है और इस तरह का चिंतन करता है, वह इस तरह का सोच अपने अंदर, इस तरह का भावना अपने अंदर पैदा करता है। कल्पनामय एक नारी उसके अंदर है और कल्पनामय एक पुरुष उसके अंदर है, और दोनों में रमण की
भावना साधक करते हुए इस मंत्र का जप करता है तो इस मंत्र के फल साधक के जीवन में आने लगते हैं। कितना जप करना है इस मंत्र का? इस मंत्र का जप साधक को 8000 की संख्या में करना है, अर्थात 80 माला जप इसका मंत्र का साधक को करना होता है। क्या यह साधना केवल सांसारिक और संसार में कुछ प्राप्त करने वाले जो भौतिक इच्छावादी व्यक्ति है उनके लिए ही है, अथवा यह व्यक्तों के लिए भी यह साधना है? यह साधना दोनों के लिए समान रूप से है, पर दोनों को साधना करने की विधि में थोड़ा सा अंतर रखा गया है। जैसे अगर कोई सांसारिक व्यक्ति है तो वह इसी तरह से भावना करते हुए स्त्री और पुरुष के रमण की भावना करते हुए इस मंत्र का जप करता है, और अगर कोई विरक्त है, साधु है, तो उसे अपनी कुंडलनी को जागृत करते हुए उसको मूलाधार से उठा करके सहस्रार तक ले जाना होता है, और सहस्रार से ले जाकर के फिर मूलाधार में स्थापित करना होता है। इस तरह का जो कुंडलनी का जो सम्मेलन है इसको ही रमण क्रिया कहा गया है, और ऐसा करने से जो विरक्त साधु हैं वे आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करते हैं। कामदेव साधना की तात्विक व्याख्या क्या है? इसका वास्तविक अर्थ क्या है? वास्तविक अर्थ समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वह गृहस्थ हो, सांसारिक हो, भौतिकवादी हो, अथवा विरक्त हो, साधु हो, सन्यासी हो, किसी भी कामना के बिना तो जी ही नहीं सकता। कोई ना कोई कामना तो उसके अंदर जीवंत रहती ही है, उठती ही रहती है, और उसी कामना को पूर्ण करने के लिए वो अपना जीवन जीता है, चाहे वह भौतिक जीवन जी रहा हो या आध्यात्मिक जीवन जी रहा हो। जब साधक के अंदर कोई कामना होती है तो उसी कामना की पूर्ति के लिए वो साधना विशेष को करता है। चिंतन करिए, सोचिए कि अगर आपके अंदर समस्त प्रकार की कामनाएं नष्ट हो गई हैं, विलुप्त हो गई हैं, तो क्या आपके जीवन का जीने का कोई उद्देश्य रह जाएगा? यह किसी के लिए भी संभव नहीं है, चाहे विरक्त हो या संसारी व्यक्ति हो या कोई साधक हो, सभी के लिए कामनाएं महत्वपूर्ण होती हैं, और उन्हीं कामनाओं को पूर्ण करने की जो दिव्य शक्ति है उसको आध्यात्मिक मार्ग में कामदेव साधना कहा गया है। यह उन कामनाओं को पूर्ण करने की एक शक्ति है, एक मंत्र शक्ति है, जिसका एक विशेष समय पर, विशेष संख्या में, विशेष अवस्था में जब जप किया जाता है तो हम उन कामनाओं पर नियंत्रण, अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें सिद्ध कर लेते हैं, उन्हें प्राप्त कर लेते हैं, और उन उपलब्धियों के साथ अपने जीवन को जीते हैं। तो इस तरह से यह जो कामदेव साधना है, इसको करने से साधक और सांसारिक व्यक्ति, संसारी व्यक्ति सभी को लाभ हो सकता है। तो इस होली पर जब होलिका दहन आप कर चुके तो उसके बाद उसी जगह पर जहां आप अपने घर में होलिका दहन करते हैं उससे थोड़ी ही दूरी पर होलिका दहन आपके सामने हो, वहीं पर आपको आसन लगा करके बैठना है और इस मंत्र का जप करना है 80 माला इसी भावना के साथ। तो जरूर ही आपको सिद्धियां भी प्राप्त होंगी और कामदेव साधना से आपके व्यक्तित्व का भी विकास होगा, आपके व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ेगा। जय माई की। अब आप तंत्र मंत्र, 10 महाविद्या, साधना, ध्यान, योग और धर्म से संबंधित विषयों पर एक गहरी सारगर्भित रहस्यपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए एवं धार्मिक जगत में निरंतर घटने वाले समसामयिक बिंदुओं पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए हमारे नए YouTube चैनल आचार्य संजय को सब्सक्राइब करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाए।